हेलो बच्चों, आई एम योर मैथ्स टीचर प्रोफेसर CMACS अंकुश मोरे। आप सब आपके घर पर सही सलामत और खुश हो, इसी आशा के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। बच्चों, हमने फर्स्ट लेक्चर में पार्टीशन वैल्यू स्टार्ट किया था। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उस पर क्लिक करके फर्स्ट लेक्चर को देख लो। हमने फर्स्ट लेक्चर में जो पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि पार्टीशन वैल्यू डिवाइड्स डेटा इन इक्वल पार्ट्स, ओके। और पार्टीशन वैल्यूज में इंक्लूड होता है मीडियन, सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड डेसाइल एंड परसेंटाइल. Now median divides data in two equal parts of 50%. Quartile divides data in 4 equal parts of 25%. And decile divides data in 10 equal parts of 10%. And similarly, percentile divides the data in 100 equal parts of 1% each. Okay, so 2 parts है तो median रहेगा, 4 equal parts है तो quartile कहेंगे, 10 इक्वल पार्ट से तो हम उसे कहेंगे डेसाइल एंड 100 इक्वल पार्ट से तो उसे कहा जाएगा परसेंटाइल। आज मैं आपको एक न्यू पार्ट बताने वाला हूँ, वो है डेटा और सीरीज। ओके, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है उसी को हम डेटा कहते हैं और उसे जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है उसे हम सीरीज कहते हैं। वैसे तो यहाँ पर डेटा ऑब्लिक सीरीज लिखा है, तो जो प्रेजेंटेशन होता है डेटा का, तो यहाँ पे जो वर्ड्स हमें क्वेश्चन में मिलते हैं या फिर पार्टीशन वैल्यू चैप्टर में मिलते हैं, तो उन्होंने अल्टरनेटिवली डेटा और सीरीज को यूज़ किया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। ओके, तो जैसा कि फर्स्ट हो गया रॉ डेटा और सिंपल डेटा या फिर सिंपल सीरीज। जो फर्स्ट सेशन हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट लेक्चर हुआ था, उसमें जो क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं वो रॉ डेटा के थे या फिर सिंपल सीरीज के थे। रॉ डेटा मतलब जहाँ पे आपको हर एक डिजिट नंबर अलग अलग से लिखा जाएगा। मोस्ट ऑफ द केस में अगर इंफॉर्मेशन कम है, छोटी है, तो हम रॉ डेटा या फिर सिंपल सीरीज को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर डेटा बहुत ज़्यादा हो गया तो उस केस में हमें डिस्क्रीट सीरीज या फिर कंटिन्यूस सीरीज, जिसको हम ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा कहते हैं, इसकी भी हेल्प लेनी होगी। तो सेकेंड इसमें होता है ग्रुप्ड डेटा और डिस्क्रीट सीरीज एंड फाइनली अनग्रुप डेटा और कंटिन्यूस सीरीज। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी बस आपको याद रखना है कि डेटा रॉ डेटा हो सकता है, सेकेंड ग्रुप डेटा हो सकता है, थर्ड अनग्रुप डेटा हो सकता है। अल्टरनेटिवली आप इसी को सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज भी कह सकते हो। और जो फर्स्ट लेक्चर में हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और जो आज के लेक्चर में करने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन रॉ डेटा या रॉ सीरीज के होने वाले हैं। ओके, तो आप उसे आसानी से पहचान सकते हो। आने वाले कुछ सेशन में हम डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज मीन्स ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा के भी कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ओके, हर एक सीरीज का कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है और उसकी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है। ओके, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट सीरीज हमें हेल्प करेगी। सो चलो, तो हम क्या करते हैं अभी, जो प्रॉब्लम्स हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एक बार वो फॉर्मूले भी देख लेते हैं। हमने देखा कि क्वार्टाइल ना, क्वार्टाइल डिवाइड्स डेटा इन 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, अब ये तो हमें लर्न हो चुका होगा ना। क्वार्टाइल्स 3 टाइप्स के होते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। नाउ Q1 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, n+1 डिवाइडेड बाय 4th वैल्यू। तो आपको कंपल्सरीली n+1 करना है। n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने आइटम्स आपको दिए हैं या फिर ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उसमें आपको कंपल्सरीली 1 ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 4 कर दो। ओके, सेकेंड अगर Q2 पूछा है तो Q2 इज इक्वल टू वॉट, n+1 डिवाइडेड बाय 4 और न्यूमरेटर में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। एंड सिमिलरली अगर आपको Q3 पूछते हैं तो n+1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 करना है। तो आपको कंपल्सरीली n+1 डिवाइडेड बाय 4 करना है और अगर Q1 है तो न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई करो, अगर Q2 है तो न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड Q3 है तो न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा क्या हो गया,
फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें क्या करना होता है, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। ओके, चलो तो हम इसके ऊपर अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है वो है पेज नंबर 7 पे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। Compute all the quartiles for the following series of observations। all quartiles कैलकुलेट करना है और ऑब्जर्वेशंस हमें यहाँ पर दिए हैं। ओके, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप हमारे लिए क्या रहेगी, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना, राइट। सो असेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू, चलो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर कौन सी दिख रही है हमें, 10.5, नेक्स्ट 10.6, देन 10.7, आगे 10.9, नेक्स्ट कौन सा रहेगा यहाँ पे 11.1, 11.5 एंड 11.8। 11.1, 11.5, 11.8, ठीक है। आगे 12, 12.6, 13 एंड 13.5। ओके, सो 12, 12.6, 13 एंड 13.5। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा रहेगा 14, देन 14.5, ओके, 14.9 and finally 16। okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर n that is number of observations कितने हैं, 15 हैं। ओके, सो Q1 is equal to what, क्या फॉर्मूला है हमारा, n+1 अपॉन 4th value। okay, so which is 15 plus 1 upon 4th value। now 15 plus 1 कितना होता है 16, 16 upon 4 करेंगे तो 4th value। देखो 4th value 1 2 3 4th value क्या है 10.91, तो Q1 हमें मिल गया 10.9। नेक्स्ट Q2 हमें कैलकुलेट करना है। Q2 का क्या फॉर्मूला है, Q2 इज इक्वल टू n+1 अपॉन 4, न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट, वैल्यू। नाउ 15 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 + 1 अपॉन 4th वैल्यू। now 15 + 1 16/4, 4 into 2 है तो 8th वैल्यू। ओके, now ये 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th that is 12। तो Q2 कितना मिलेगा हमें 12। एंड फाइनली Q3 which is equal to 3 into n+1 upon 4th value, which is equal to 3 into 15 plus 1 upon 4th value। now 16/4, 4 into 3 ये हो जाएगा 12th वैल्यू। अब 12th वैल्यू कितनी, ये तो हमारी 8th आ गई, 9 10 11 12 14, तो हमें Q3 मिल जाएगा 14। ठीक है, 10.9 12 एंड 14, देखो 10.9 12 एंड 14, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आप आंसर लिख लो अभी इमीडिएटली, वीडियो पॉज करके आंसर आपको लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो आज हमें सॉल्व करना है, ये है पेज नंबर 4 में से सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिख के दिया है, आप टेक्स्ट बुक में से भी ये एग्जाम्पल पढ़ सकते हो।
ना फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, अभी यहाँ पे क्या पूछा है, कैलकुलेट द क्वार्टाइल्स फॉर डेली वेजेस। अगेन हम क्या करते हैं, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ये हमारी क्या होती है, फर्स्ट स्टेप होती है, राइट। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर हमें कौन सी मिलेगी, 170, नेक्स्ट है 180, देन 190 है, ओके 170 180 190 हो गया। आगे क्या है 200, देन 210, 220 है, ओके 220 के बाद 280, नेक्स्ट 280 के बाद क्या है 310, 320, आगे 330 है, राइट, नेक्स्ट 380 एंड फाइनली 400, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 और ये 12। चलो तो ये 12 नंबर्स हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए, राइट। नाउ Q1 इज इक्वल टू, अब तक आपको फॉर्मूला लर्न हो गया होगा, n+1 अपॉन 4th वैल्यू। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे लिए, फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, मैं अभी बता दूंगा। देखो 12+1 डिवाइडेड बाय 4th वैल्यू। नाउ 12+1 अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 13, एंड 13 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है 3.25, तो 3.25th वैल्यू। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया कि अगर हमें कहते हैं कि थर्ड वैल्यू कौन सी है, फोर्थ वैल्यू कौन सी, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन 3.25th वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो थर्ड वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारी 190, एंड फोर्थ वैल्यू कितनी है 200, ये दोनों के बीच में ये 3.25th वैल्यू होनी चाहिए। तो इसकी स्टेप क्या रहेगी, तो Q1 इज इक्वल टू, स्टेप रहेगी थर्ड वैल्यू प्लस, अब यहाँ पे क्या है 0.25, तो यहाँ पे लिख लेना है 0.25 मल्टीप्लाइड बाय फोर्थ वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू, ओके 3.25 ये वैल्यू कहाँ पर है, ये थर्ड वैल्यू एंड फोर्थ वैल्यू के बीच में। तो आपने क्या करना है, थर्ड वैल्यू प्लस दोनों का डिफरेंस, थर्ड वैल्यू एंड फोर्थ वैल्यू का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 0.25, जो भी पॉइंट आपका आएगा उससे मल्टीप्लाई करना है, ओके। आगे हम Q2 Q3 करेंगे तो आपको ये और डिटेल में क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो थर्ड वैल्यू यहाँ पर कौन सी है, असेंडिंग ऑर्डर में 190 है, प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय फोर्थ वैल्यू 200 माइनस 190, सो 200 माइनस 190, ये आ गया 190 प्लस 0.25 इंटू 10। नाउ 10 इंटू 0.25 कितना होता है, ये होता है 2.5, एंड देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू 192.5, ये हमारा Q1 आ गया, ठीक है। सो ये Q1 हो गया। अभी सिमिलरली हमें Q2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। Q2 इज इक्वल टू 2 इंटू n+1 अपॉन फोर्थ वैल्यू। ना n+1, 2 इंटू n+1 मतलब 12+1 अपॉन फोर्थ वैल्यू, 12+1 13, 13 इंटू 2 26, 26 अपॉन 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6.5th वैल्यू, ओके। अब 6.5th वैल्यू इसी तरीके से फाइंड आउट करना होगा। हम लिखेंगे Q2 इज इक्वल टू 6th वैल्यू प्लस, यहाँ पे 0.5 है तो लिखो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय, अब 6.5th वैल्यू 1 2 3 4 5, ये 6th वैल्यू है, ये 7th वैल्यू, तो 6.5th वैल्यू 6th और 7th के बीच की वैल्यू है, राइट। तो हमें 7th और
सिक्स्थ वैल्यू का डिफरेंस लेना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7th वैल्यू माइनस 6th वैल्यू। अब 6th वैल्यू हमारे लिए क्या है 220 प्लस 0.5 इंटू 7th वैल्यू क्या है 280, सो 280 माइनस 220, ओके, विच इज इक्वल टू अभी 220 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 280 माइनस 220 कितना होता है 60 होता है। सो 220 प्लस 0.5 मतलब हाफ, 0.5 इंटू 60 अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 30। सो 220 प्लस 30 Q2 हमें मिल जाएगा 250। चलो तो हमारा Q2 आ गया और सिमिलरली Q3 हमें कैलकुलेट करना होगा। नाउ Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन 4th वैल्यू which is equal to 3 into 12 plus 1 upon 4th value which is equal to, ये कितना हो जाएगा 13 into 3 39 and 39 divided by 4 अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 9.75th वैल्यू। कितना हो जाएगा ये 9.75th वैल्यू। नाउ सिमिलर टू द Q1 एंड Q2 लिखना है 9th वैल्यू प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 10th वैल्यू। अभी 9.75th वैल्यू किस में रहेगी 10th और 9th के बीच में रहेगी, तो कहना है 10th वैल्यू माइनस 9th वैल्यू, ओके। नाउ 9th वैल्यू कितनी है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9th वैल्यू 320 है, 10th वैल्यू 330 है, ओके। सो 320 प्लस 0.75 इंटू 330 माइनस 320, ओके, विच इज इक्वल टू 320 प्लस ये 10 डिफरेंस है, 10 को 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 7.5 और ये हो जाएगा 327.5। तो हमारा Q3 आ गया 327.5, ओके। चलो तो ये हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और एक क्वेश्चन यहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपने सेल्फ स्टडी में करना है, ठीक है, आप इसे होमवर्क भी कह सकते हो। चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो बस Q1 कैलकुलेट करना है। दिया है मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स ऑफ फैमिलीज इन सर्टन लोकेलिटी इज गिवन बिलो। और ठीक है ये यूनिट्स का कंजम्पशन है। आगे कहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन यूनिट्स बिलो विच 25% फैमिली लाइज, ओके। तो यहाँ पे 25% के बारे में बात की रहे। देखो अभी समझो ये आपका 100% डेटा है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। तो ये आपका Q1 रहेगा, ये Q2 रहेगा, राइट, सेकेंड, और ये Q3 रहेगा। यहाँ पे 25% होता है, राइट। तो लेस देन 25% उन्होंने पूछा है, इन अदर वर्ड Q1 हमें पूछा है। तो बहुत सिंपल है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ओके। एंड चलो फाइनली पेज नंबर 7 के ऊपर एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, चलो फिर भी करके देखते एक बार। द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। हाइट्स हमें दी है, कैलकुलेट Q1 एंड Q3 फॉर द अबो डेटा। एक काम करते इसका Q1 में कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, Q3 आप खुद ट्राई करो, ओके। Q3 का आंसर 165 आना चाहिए, ठीक है। Q1 में आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज करेंगे, ओके। तो असेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे 145,
नेक्स्ट 148 है, ओके, नेक्स्ट 151, 152, 154, ओके, 151, 152, 154, आगे 158, 159, नेक्स्ट रहेगा 163, 171, 171 टू टाइम्स यहाँ पर है 171, ठीक है। चलो अब Q1 इज इक्वल टू व्हाट, n+1 अपॉन 4th वैल्यू, ठीक है। नाउ n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, सो 10+1 अपॉन 4th वैल्यू, सो 10+1 आ गया 11 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो ये आना चाहिए 2.75 मीन्स 2.75th वैल्यू, ओके। अगेन हमारे पास 2.75th वैल्यू ने, आप सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू देखो, सेकेंड वैल्यू पूछेंगे तो 148, थर्ड वैल्यू पूछेंगे तो 155, ये अभी एग्जैक्टली बीच की वैल्यू आ गए, ठीक है। सो Q1 इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, सेकेंड वैल्यू प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय, क्या करना पड़ेगा, सेकेंड एंड थर्ड वैल्यू का डिफरेंस, दैट इज थर्ड वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू, ओके। नाउ सेकेंड वैल्यू कितनी है, 148 है, प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय थर्ड वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू मीन्स 151 माइनस 148. Now 148 plus 0.75 into 3. Now 75 मल्टीप्लाई कैसे करना है आपने, चलो मैं आपको बता देता हूँ। 75 को पहले तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 75 इंटू 3 आता है 225। अभी यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो आपने यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना है, तो ये आ जाएगा 148 प्लस 2.25 एंड Q1 आपको मिल जाएगा 150.25, ठीक है। चलिए आंसर आ गया। अब सिमिलरली क्या करना है, आपने Q3 सॉल्व करना है, बहुत आसान है, आप आसानी से कर पाओगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ, हम जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।